बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम यहाँ पर ईद का दिन गुजार रहे हैं और गुजारने पर मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि मना इसलिए नहीं रहे कि क्योंकि हम अपने घर से दूर हैं और यहाँ पर हम सियालकोट में आए हुए हैं। हमें तो ये सोच जहन में कहीं दूर दूर तक नहीं थी कि हम इतने दिन तक यहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि हम 15 दिन के लिए आए थे और हमें तकरीबन 2 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, बल्कि तीसरा महीना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन ये कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर, इसलिए ये नहीं कि यहाँ पर घर का माहौल घर से भी ज़्यादा अच्छा माहौल है, लेकिन जो अपना ठिकाना होता है वहाँ पर मैंने रमज़ान नहीं गुजारा, मैंने उस्मान और अम्मी ने, और इसी तरह ईद भी इसी शहर में हमें गुजारनी पड़ रही है। तो ये कि तमाम लोगों को मैं क्या ईद मुबारक कहूँ इस मौके पर। सभी लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और परेशान हैं। जो हादसा ये कराची में जहाज़ गिरा है और घरों के ऊपर गिरा है, और जितने भी मुसाफिर थे, 2 सर्वाइवर के अलावा तमाम ही लोग शहीद हो गए। मुझे इतना अफसोस, दिली अफसोस है उनके साथ, में उनके घर वालों के साथ मुझे नहायत, उनको अल्लाह ताला उनको सब्र दे, नहायत अफसोस के साथ में कहना पड़ा है कि ये ईद नहीं मुझे लग रही, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। जैसे ही फ्राइडे वाले दिन मुझे ये इत्तला मिली, यकीन करें हम लोग यहाँ पर उस फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने कितना कुछ सोचा होगा कि हम ईद अपने घर में मनाएंगे, और बहुत अफसोस हुआ मुझे। दिली तौर पर जिसको कहते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, मैं बयान नहीं कर सकती। तो ये कि अल्लाह ताला उनको जन्नत दे और बाकी उनके घर वालों को सब्र दे, क्योंकि हम भी यहाँ पे फंसे हुए। हमने भी जहाज़ की टिकट्स लेनी थी और ऑनलाइन हमने बुकिंग भी करवाने का सोचा था। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने फिर इस्तिखारा किया तो मुझे एकदम से हुआ कि नहीं, जहाज़ ठीक नहीं है। तो फिर मैंने वो कैंसिल करके, तो हमने कहा नहीं, ट्रेन में चले जाते हैं। ट्रेन्स उस वक्त अनाउंसमेंट नहीं हुई हुई थी ट्रेन्स की, जहाज़ का तो खुल गए थे जहाज़ पहले। तो हम लोग परेशान थे, हमने कहा कि हम जहाज़ में चले जाते हैं। तो मुझे खौफ बहुत आता है जहाज़ के सफ़र में। मैं जब भी करती हूँ ना, तो मुझे उसमें अक्सर खौफ ख़त्म करवाने के लिए मुझे खिड़की की तरफ बिठा देती है। वो देखो कराची आने वाला है, वो भी यही सोच रहे होंगे, देखो कराची आ गया, लैंडिंग करने लगे। उनको क्या पता था कि लैंडिंग करते करते भी वो नहीं पहुँच पाएंगे अपनी सरज़मीन पर, अपनी जगह पर, अपने घरों में। दिल में ख्वाहिशें उनकी दिलों में रह गई हैं, बस क्या कह सकते हैं। और ये कि तमाम लोग उनके लिए दुआ करें। और बहुत अफसोस हुआ, ये ईद इसी तरह गुजरेगी और अल्लाह करे अगली आने वाली ईदें हमारी अच्छी गुजरे, आमीन। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।